श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 60। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अनंत हैं। चंद्रावली सखी की कथा आती है। दुर्वासा ऋषि की गम्मत की है। दुर्वासा जी को शंका हुई कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं कि नहीं। बाल कृष्ण ने इसमें हास्य किया। दुर्वासा ऋषि मुख से श्री कृष्ण के पेट में गए हैं। दुर्वासा ऋषि को श्री कृष्ण के पेट में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है। इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक का दर्शन होता है। दुर्वासा ऋषि ने देखा है मेरा आश्रम भी श्री कृष्ण के पेट में है। चंद्रावली सखी की कथा आती है। गणपति महाराज की कथा आती है। यशोदा मैया ने गणपति महाराज की मनौती रखी है, मैं संकट चतुर्थी का व्रत करूंगी, मेरे बालक की बुद्धि सुधारना। गणपति महाराज बालकृष्ण को लड्डू खिलाते हैं। ऐसी बाल लीलाएं एक दो नहीं, अनेक प्रकार की हैं। इसके बाद सुखिया मालन का चरित्र आता है। वृंदावन में एक सुखिया नाम की मालन रहती थी। गोकुल में गोपियों के यहाँ फूल तुलसी देने के लिए जाती थी। गोपियां जब श्री कृष्ण लीला का मधुर वर्णन करती हैं, मालन सुनती है। मालन को श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आने लगा। श्री कृष्ण की मधुर कथा जब तक नहीं सुनती तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, कुछ सूझता ही नहीं। रोज श्री कृष्ण की मधुर कथा सुनती है। कन्हैया ने आज ऐसा किया, आज वैसा किया। श्री कृष्ण दर्शन की उसको इच्छा हुई है। मालन ने विचार किया, दिन भर गोपियां जिसकी बातें करती हैं, जिसकी मधुर कथाएं कहती हैं, वह कन्हैया कैसा है। एक बार कन्हैया को देखना है। मालन यशोदा जी के आंगन में आकर खड़ी रहती है। कन्हैया बाहर आए तो मैं दर्शन करूं। कन्हैया बाहर जाते ही नहीं है। मालन ने एक ब्राह्मण को पूछा है, महाराज मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है, कोई उपाय हो तो बताओ, बाल कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। ब्राह्मण ने मालन से कहा, तुम नंद बाबा के राजमहल की 108 प्रदक्षिणा करने का नियम लो। प्रेम से प्रदक्षिणा करोगी, तुम्हारे पाप जल जाएंगे, भगवान को कभी दया आएगी। प्रदक्षिणा करना तब भगवान से ऐसी प्रार्थना करना, मेरे लिए बाहर आओ, 2 मिनट बाहर आओ, मुझे दर्शन करना है। आप भी जब प्रदक्षिणा करो, हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा करो। जीभ से भगवान के नाम का जप करते हुए प्रदक्षिणा करो। मन से भगवान का स्मरण करो और प्रदक्षिणा में धीरे धीरे चलो। मालन ने नियम लिया और पूछा, महाराज दर्शन कब होगा। ब्राह्मण कहते हैं, अब दर्शन कब होगा मैं क्या कहूं। 3 वर्ष तक नियम से तुम 108 प्रदक्षिणा करोगी, तुम्हारे पाप जल जाएंगे, तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे। मालन ने नियम लिया है, हाथ जोड़ती है, 108 प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा के समय बालकृष्ण को मनाती है, 2 मिनट बाहर आओ, मुझे दर्शन करना है, कृपा करो। बालकृष्ण को मनाती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए 108 प्रदक्षिणा करती है। 3 वर्ष पूरे हो गए। 108 प्रदक्षिणा का उसने नियम लिया था। आज उसका प्रेम बहुत बढ़ गया है। उसने निश्चय किया, श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना मुझे पानी भी नहीं पीना है, आज मुझे दर्शन करना है। बालक है, बालक के लिए मैं थोड़ा मेवा ले जाऊं। द्राक्षा है, जामुन है, बेर है, सुंदर फल ले आई है। फल की टोकरी मस्तक में है, लाला को बुलाती है, फल लो, फल लो। बालक है, कदाचित फल लेने के लिए बाहर आएगा। बाल कृष्ण को दया आई है। 5 वर्ष के बाल कृष्ण अति सुंदर दिखाई देते हैं। यशोदा मैया ने सुंदर पीतांबर पहनाया है। बाल कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया है। कानों में कुंडल है, नाक में मोती है, रेशम के जैसे सुंदर केश हैं, मोर पिच्छ का मुकुट है, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, चरणों में स्वर्ण के नुपुर हैं। छुम 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 करते हुए कन्हैया बाहर आए हैं। बालकृष्ण जैसे चलते हैं वैसा किसी को चलना भी नहीं आता, जैसे देखते हैं वैसे किसी को देखना भी नहीं आता। लाला का सब कुछ मंगलमय है। धीरे धीरे बालकृष्ण बाहर आए हैं। मालन को कहा है, फल दो, हाथ फैलाया है, मुझे फल दो।
मालन लाला का दर्शन करती है, आनंद हुआ है, कैसा दिखता है, यशोदा ने बहुत पुण्य किया है। मेरी इसको नजर न लगे, बालक आनंद में रहे, कैसा दिखता है। बालक को देखने के बाद मालन को बालकृष्ण से बोलने की इच्छा होती है। बालकृष्ण को मालन ने कहा है, मैं फल देने के लिए नहीं आई, मैं फल बेचने के लिए आई हूँ। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, घर में जाकर के थोड़े चावल ले आओ। तुम मुझे चावल दोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें फल दूंगी, मेरे लिए चावल ले आओ। बालकृष्ण ने कहा, मैं चावल लेकर के आता हूं। बालकृष्ण अंदर जाते हैं, मालन देखती है, फिर उसको पश्चाताप होता है, मेरी भूल हो गई, इस फल में क्या है, अपने प्राण भी निकाल कर देती तो भी कम थे। मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, मैंने उसको कहा मैं गरीब हूं, मुझे चावल दो। मालन के घर में 7 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। बालकृष्ण का दर्शन करने के बाद उसके हृदय में ऐसा प्रेम हुआ कि ऐसा बालक मुझे हो, मुझे ऐसा बालक हो तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी, मैं प्यार करूंगी, ऐसा बालक मुझे हो। सुना है यशोदा ने बहुत जन्मों से पुण्य किए हैं, तब उनको ऐसा बालक हुआ है। मैंने कहाँ पुण्य किए हैं, ऐसा बालक तो मुझे कभी होने वाला नहीं है, ऐसा बालक तो होगा नहीं। कन्हैया 2 मिनट मेरी गोद में बैठ जाए तो मुझे आनंद होगा, मैं प्यार करूंगी। मालन लाला की प्रतीक्षा करती है। बालकृष्ण घर में गए हैं, मुट्ठी में चावल लेकर दौड़ते हुए आते हैं। चावल गिर रहे हैं, लाला का हाथ उंगली बहुत कोमल है, थोड़े से चावल हाथ में बचे सो मालन की टोकरी में फेंक दिए हैं। मालन बालकृष्ण को निहारती है, बालकृष्ण मालन को देखते हैं, उसके हृदय में प्रेम है। मैं बालक को कैसे कहूं कि मेरी गोद में आ जाओ। ऐसा बोलना ठीक नहीं है, न जाने यशोदा माँ कब आ जाएं। मालन के हृदय में प्रेम है, वह संकोच से बोलती नहीं है। बालकृष्ण समझ गए हैं इसकी बहुत इच्छा है, इसके घर में 7 कन्याएं हैं, कोई पुत्र नहीं है, मैं इसका बालक बनूं, इस ऐसी इसकी इच्छा है। बालकृष्ण मालन की गोद में आ बैठे। गोद में जब बालकृष्ण आए हैं, मालन को अतिशय आनंद हुआ है, प्यार करती है, बार बार निहारती है, उसका प्रेम बढ़ने लगा। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई, मेरी गोद में तो आया, एक बार यह मुझको माँ कहे, मुझे माँ कहेगा तो अपना सब दुख मैं भूल जाऊंगी। मैं लाला को कैसे कहूं कि तू मुझे मां कह। अंतर्यामी समझ गए हैं, मैं सभी का बालक हूं, मैं सभी का बाप हूं, मैं सभी का दादा हूं। जीव जिस भाव से प्रेम करता है, उस भाव के अनुसार भगवान भी उसको वैसा ही प्रेम करते हैं। मालन की बहुत इच्छा है, मैं एक बार उसको मां कहूं, मां कहने में मेरा क्या जाता है। बालकृष्ण गोद में आए हैं और प्रेम से बालकृष्ण ने कहा है, माँ माँ मुझे फल दो। जब माँ कहा तब मालन को अति आनंद हुआ है, मैं लाला की माँ हूं। हाथ में द्राक्षा देती है, बेर देती है, मेरे लाला को किसी की नजर न लगे। लाला को समझाती है, बेटा आज मेरी भूल हो गई, आज मैंने चावल मांगे, अब तेरे पास कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी, तेरे लिए सुंदर फल ले आऊंगी। बेटा जब मैं आऊं तब बाहर आ जाना, मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरी गोद में आना। बेटा तुम्हें अच्छा लगे तो 2 मिनट मेरी गोद में बैठना, तू एक बार मुझे माँ कहेगा तो मेरा दिन आनंद में जाएगा, मैं दुख को भूल जाऊंगी, एक बार मुझे माँ कहना। बालकृष्ण के हाथ में फल आए हैं, फिर तो मालन क्या बोलती है लाला ने बराबर सुना ही नहीं। बालकृष्ण घर में दौड़ते हुए गए हैं। बालकृष्ण घर में जाते हैं, मालन का मन खींच कर ले जाते हैं। मालन का मन खींच कर ले गए हैं, मालन के पास मन रहा ही नहीं, वह मन के बिना हो गई है। उसको यही याद आता है, कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, मुझे माँ माँ कहता है, यही याद आता है। उसको तो घर में जाने की इच्छा नहीं होती, यहीं रह जाऊं, यशोदा मैया मुझे दासी बनाकर यहाँ रखे तो अच्छा है। जो हल्के से हल्का काम है वह सब मैं करूंगी, घर में सबका भोजन हो जाए, जो कुछ बचे सो मेरे लिए खाने को मिल जाए तो भी मैं आंगन में पड़ी रहूंगी।
बाल कृष्ण एक बार मेरी गोद में आए, मुझे माँ कहे, मेरा दिन आनंद में जाएगा। घर जाकर क्या करना है, मैं कन्हैया की माँ हूँ, कन्हैया मेरा बालक है। मालन को घर जाने की इच्छा तो नहीं है, पर वह विचार करती है घर के लोग ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तब जाना ही पड़ेगा। उसको इच्छा तो नहीं है, फिर भी फल की टोकरी मस्तक पर रखती है। लाला का स्मरण करती हुई जाती है, कैसा सुंदर बालक है, उसने मुझे माँ कहा, मेरी गोद में आ गया, कैसा सुंदर है। घर में जाती है, उसने घर में जाने के बाद देखा है उसकी टोकरी रत्नों से भर गई है। मालन ने लाला को कहा था, मैं बहुत गरीब हूं। श्री कृष्ण ने ध्यान में रखा है, जो मेरे घर में आता है, मेरे आंगन में जो आता है, जो मेरे साथ प्रेम करता है, वह कभी गरीब नहीं रह सकता। मालन ने कहा था, मैं बहुत गरीब हूं, एक एक रत्न लाख लाख रुपए का है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जीव जो कुछ कर्म करता है उस कर्म का पुण्य ही फल है। आप दान देते हो, आप प्रभु के नाम का जप करते हो, कथा सुनते हो, सत्कर्म का पुण्य ही फल है। पुण्य रूपी फल श्री कृष्ण को अर्पण करो। पुण्य का फल सुख भोगने की इच्छा मत रखो। किए हुए सत्कर्म का पुण्य जो परमात्मा को अर्पण करता है, उसकी टोकरी भगवान रत्नों से भर देते हैं। आत्म स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन अपरोक्ष ज्ञान ही रत्न है। जो भगवान को फल अर्पण करता है, उसकी टोकरी भगवान रत्नों से भर देते हैं। मालन को अब अंदर प्रकाश दिखता है, बाहर प्रकाश दिखता है, दाहिनी ओर प्रकाश दिखता है, बाईं ओर प्रकाश दिखता है। मालन दिखती है, प्रकाश में मेरा बाल कृष्ण खेलता है। अब उसको जगत दिखता ही नहीं, अंदर बाहर श्री कृष्ण दर्शन में, कीर्तन में तन्मय हो गई है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।